चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती जीके जिसके श्रृंखला में एक बार स्वागत कर रहा हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज के क्लास में 20 इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आपके लिए आया हूं। वैसे विद्यार्थी जो कि वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से खास करके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी एमटीएस, बिहार शिक्षक बहाली या वो तमाम प्रतियोगी परीक्षा जिसमें इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हम लोग आज के क्लास में। लेकिन क्लास शुरुआत करने से पहले आप लोग सभी विद्यार्थियों से कहना है कि चैनल को अगर आप लोग लाइक करें और शेयर भी अपने दोस्तों के बीच करें। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आज आपके साथ क्लास अटेंड कर रहा हूं, तो आप सभी पेपर और पेन के साथ बने रहें मेरे साथ। अगले 10 मिनट तक ये 20 प्रश्न आपके जुबान पर याद होने वाले हैं। तो चलिए देखा जाए। हम लोग पहला देखेंगे, हम लोग 4 लिए हैं। आंगल मैसूर युद्ध, ध्यान दीजिएगा। आंगल मैसूर युद्ध, जो अंग्रेज और मैसूर, अंग्रेज, आंगल मतलब अंग्रेज और मैसूर वर्तमान में कर्नाटक, पूछेगा मैसूर कहाँ पड़ता है तो कर्नाटक में। तो 4 जो आंगल मैसूर युद्ध हुए थे वो किस संधि के द्वारा समाप्त होते हैं, वही हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद फिर अगला प्रश्न पर तो कहता है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो आपका उत्तर होगा मद्रास का संधि। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो मद्रास का संधि 1769, ठीक है। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि द्वारा समाप्त होता है। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, मंगलोर की संधि 1784। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। श्रीरंगपट्टनम का संधि किसके साथ, तो टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान ने अपना राजधानी किसे बनाया था, श्रीरंगपट्टनम को। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, मतलब मारा गया, युद्ध के मैदान में मारा गया 1799। तो कहेगा टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ, 1799 में, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में। अवध का प्रथम नवाब कौन था, सआदत खां। पूछेगा अवध का प्रथम नवाब कौन, सआदत खां। अवध वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में है। अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय अवध का नवाब कौन था। अवध का जब अंग्रेजी राज में विलय किया गया तो उस समय अवध का नवाब पूछ रहा है, तो वाजिद अली शाह। तो कहेगा कि अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कब किया गया, 1856 ईस्वी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। कहेगा हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत, राज हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत कौन लाता है, तो लॉर्ड डलहौजी लाता है। क्लियर है। और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा गया था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, तो चीन किलिच खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक पूछेगा, चीन किलिच खां थे। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर वेधशाला कहाँ कहाँ बनवाए थे। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर, जो वेधशाला, जंतर मंतर या उसी को आप वेधशाला भी कहते हैं, कहाँ कहाँ बनाए, 5 शहरों में बनाए। चलिए बच्चों देखेंगे, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। जयपुर शहर का पूछेगा स्थापना किसके द्वारा किया गया, महाराजा जयसिंह के द्वारा 1722 ईस्वी में। जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर के नाम से या पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली पूछेगा किस नदी के किनारे है, जमुना नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे। और ध्यान रखिएगा, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर भी है और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे महाकुंभ भी लगता है। भारत के 4 शहर में उज्जैन हो गया, प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया और आपका हरिद्वार हो गया। ये 4 शहर ऐसे हैं जहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उज्जैन शिप्रा नदी हो गया, वाराणसी पूछेगा तो गंगा नदी के किनारे, मथुरा पूछे तो जमुना नदी के किनारे। अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था। अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर, तो सफदरगंज को किया गया था। किस मुगल शासक ने राजपूत शासक जयसिंह को सवाई का पदवी दिया या उपाधि दिया, सवाई का पदवी या उपाधि देता है, फर्रुखसियर ने, मुगल शासक फर्रुखसियर ने। और फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कहेगा किस मुगल शासक को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, फर्रुखसियर को जाना जाता है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखेंगे,
पदवी या उपाधि का अंत अभी हमारे वर्तमान समय में संविधान अनुच्छेद 18 के द्वारा, ठीक है, जो कि एक मौलिक अधिकार भी है, इसको समाप्त कर दिया है। पदवी या उपाधि को समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 18 के द्वारा। अगला, किसने लिखा कि राजा राम ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में घुसकर उसे जला डाला? तो मनुची ने। किसने? मनुची ने। अकबर का मकबरा कहाँ था? सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में। यह कहेगा कि अकबर के कब्र को खोदकर किसने उसकी हड्डियों को जला दिया? तो राजा राम ने। ये भी आपको याद रखना है। जाटों का अफलातून किसे कहेंगे? सूरजमल को। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। मुहर्रम बनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण किसने और कब कराया था? मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण किसने और कब करवाया था? आसफुद्दौला 1784। आसफुद्दौला 1784। इमाम बाड़ा कहाँ? लखनऊ में। लॉर्ड विलियम बेटिंक ने 1828 में भारत का गवर्नर बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था? तो 1828 में लॉर्ड विलियम भारत का जब गवर्नर बनता है तो उससे पहले कहाँ का था? मद्रास का। कहाँ का? मद्रास का। ध्यान में रखना है। किस गवर्नर को पीट ने, है ना, किस गवर्नर को, एक इतिहास का जिसका नाम है पीट ने, स्वर्ग से उतरा हुआ जर्नल कहा था? तो लॉर्ड क्लाइव ने। किस गवर्नर को पीट ने स्वर्ग से उतरा हुआ जर्नल कहा? लॉर्ड क्लाइव ने। और एक चीज याद रखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन कौन लाया? लॉर्ड क्लाइव लाया। पूछेगा कि बंगाल में जो द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव लाया था उसको समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां। प्यारे बच्चों, कौन था? मुर्शिद कुली खां। 1717 में। लॉर्ड ऑकलैंड के समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शेरशाह सूरी जो मार्ग बनाया था, ठीक है ना, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय उसका नाम क्या रख दिया गया? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड किसके समय किया गया? ऑकलैंड के द्वारा किया गया। तो जीटी रोड का निर्माण पूछेगा शेरशाह सूरी। 1843 में दास प्रथा का अंत कौन किया? लॉर्ड एलनबरो ने। दास प्रथा का अंत पूछेगा कौन किया? लॉर्ड एलनबरो ने 1743 ईस्वी में। अगला पॉइंट, दास प्रथा का अंत पूछेगा तो सती प्रथा का अंत पूछेगा लॉर्ड विलियम बेटिंक। लॉर्ड विलियम बेटिंक ने किया था। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा? किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाएगा? 1858 के अधिनियम। 1858 के अधिनियम के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल थे, अब उसी को नाम दिया गया भारत का वायसराय। लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनः विवाह पूछेगा 1856 में। विधवा पुनः विवाह कब आया? 1856 में। कौन कानून लाता है? लॉर्ड कैनिंग। कहेगा किसके प्रयास से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। जिस तरीके से आपको सती प्रथा बताए राजा राम मोहन राय के प्रयास से खत्म कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंक के समय में, उसी तरीके से विधवा पुनः विवाह को लॉर्ड कैनिंग के समय में समाप्त किया गया 1856 में। प्रयास किनका था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो बच्चों, 20 प्रश्नों के इतिहास के टॉपिक को हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी 20 प्रश्न को याद कर लेंगे और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप 15 से 20 मिनट इसको फोकस करके देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो कल के क्लास में मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।